प्रिय छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के, लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय, आमुंडी, जिला पुणे। मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं पाठ ठेस। इसे लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। रेणु जी का जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ था और मृत्यु 1977 में हुई थी। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद जी की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने अधिकतर आंचलिक उपन्यास और कथाएं लिखी हुई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला अंचल, परिति परिकथा, जुलूस, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा आदि। तो यहाँ पर जो पाठ है ठेस, यहाँ पर उन्होंने आंचलिक कहानी ही लिखी हुई है। और आंचलिक का मतलब है किसी परिवेश विशेष को लेकर लिखी हुई कहानी या किसी माहौल को लेकर लिखी हुई कहानी। तो यह एक ग्राम्य जीवन पर आधारित लिखी हुई कहानी है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें दर्शाया है कि ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों का जीवन किस तरह से होता है, कारीगरों का स्वाभिमान किस तरह से होता है, और कारीगरों के स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचती है तो उसका परिणाम भी क्या होता है। यह सिरचन के माध्यम से लेखक ने हमें बताने की कोशिश की हुई है। तो चलो देख लेते हैं कहानी ठेस। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान के मजदूर के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसके खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। सिरचन नामक एक कारीगर है जो कि घास से शीतल पाटी और चिक के पर्दे बनाता है। लेकिन यहाँ पर वह समय पर कभी पहुँचता नहीं है और लोगों को इसका काम ठीक भी लगता नहीं, क्योंकि वह समय पर पहुँचता नहीं है। इसलिए लोगों ने आज इसे बेगार या बेकार ही समझ लिया है। लेकिन उसका भी एक समय था जब सिरचन के बगैर शीतल पाटी और चिक के पर्दे बनाने का काम और कोई ठीक तरह से नहीं करता था। सिरचन की मड़ैया के पास बाबू लोग आके खड़े होते थे। तो मड़ैया का मतलब है झोंपड़ी। तो वहाँ पर लाइन लगा के अपना अपना काम करने के लिए आ जाते थे। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनना सीखी है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनो मथ रही थी,
तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। सुरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो लेखक की माँ लेखक को भेजकर सुरचन को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि उससे इसे काम करवाना होता है और सुरचन भी ठीक तरह से इन्हें काम करके दे देता है। तो इनका काम होता है मोती की शीतल पाटी बनाना है। शीतल पाटी यानी चटाई। तो सुरचन यह काम आसानी से करता है, क्योंकि वह यही काम करने वाला कारीगर है। इसीलिए लेखक की माँ लेखक को उसे बुलाने के लिए भेज देती है। सुरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेल को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि घेवन सांप की तरफ फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहचोर है, कामचोर नहीं। सिरचन जब घास से शीतल पाटी या चिक के पर्दे बनाता है तो बड़ी तन्मयता से बनाता है। बीच में अगर उसे किसी ने टोका तो वह सांप की तरफ फुफकार उठता है, क्योंकि बहुत चिढ़ता है। इसका मतलब है कि सिरचन अपने काम पर प्यार करता है, इसलिए वह कहता है कि सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। सिरचन को लोग चटोर समझते हैं। चटोर का मतलब है स्वाद लुलूप, क्योंकि उसे खाने के लिए सब प्रबंध अच्छा होना चाहिए। जहाँ पर खाने का प्रबंध अच्छा होगा वहाँ सिरचन काम करने के लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन किसी घर में खाने का प्रबंध सिरचन के लिए ठीक ना हो तो वह काम छोड़ के निकल जाएगा। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ के रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। सूखी घास से ये चीज़ें बनवाने का काम सिरचन करता है, और ऐसे कामों को लोग काम ही नहीं समझते हैं। बस खाने पीने के लिए ऐसे कारीगर को कुछ दे दे और काम पूरा करवा ले, पैसा देने की ज़रूरत नहीं, या पुराना कपड़ा दे दे, बस इतना ही। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिल मिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है।
नहीं तो 2-3 पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। सिरचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानो के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानो के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानो तो? भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह से ही सिरचंद को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचंद, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोरछाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरे से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। सिरचंद अपना काम तन्मयता से करता है, लेकिन उसके बीच ही किसी ने उसे टोका या छेड़ने की कोशिश की तो ऐसे लोगों को वह बेपानी या बेइज्जत कर देता है। और इस बार लेखक की माँ ने अपनी लड़की के लिए यानी मानू को जब ससुराल भेजना है तो ससुराल वालों ने कहा था कि शीतल पार्टी लेकर आना। इसीलिए लेखक की माँ ने शीतल पार्टी बनवाने के लिए सिरचंद को बुला लिया है और सिरचंद भी तन्मयता से शीतल पार्टी बना रहा है। इससे अगला भाग दूसरे वीडियो में देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।